आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना का शोपिया, अनंतनाग, कुलगाम में सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा कठुआ, पुंछ, राजौरी और किश्तवाड़ में भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ड्रोन मूवमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर इस वक्त सुरक्षा बल हैं। एलओसी और भारत पाक सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो पाकिस्तान की कायराना हरकत बार बार देखने को मिल रही है और लगातार जो ड्रोन गतिविधियां हुई है, जो ड्रोन की साजिश पाकिस्तान की ओर से देखने को मिल रही है, इसके बाद हर एक मूवमेंट पर इस वक्त सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी। एलओसी, सीमावर्ती इलाकों में और खास करके अलग अलग हिस्सों में जो संवेदनशील है, वहां पर इस वक्त सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संवाददाता आशिक भी तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, क्या अपडेट है आज? किस तरीके से सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल पुनीता, लगातार हम देख रहे हैं कि हफ्तों से जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। खासतौर पर अगर हम राजौरी, पुंछ इलाकों की बात करें, जहां से अक्सर ड्रोन जो है वो कई दिनों से दिख रहे हैं, जिसके बाद अब सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा मजबूत जो है की गई है। और साथ ही साथ इन्हीं एलओसी के एरियाज में सर्च ऑपरेशन जो है बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। अगर हम बात करें उत्तरी कश्मीर के बारामूला, कुपवारा और बांडीपोरा की, यहां से भी घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के द्वारा इससे पहले भी की गई थी, जिन्हें सुरक्षा बलों ने विफल बनाया और कई सारे ऐसे बड़े आतंकी जो है वो ढेर भी हो गए। और लगातार इन सीमावर्ती इलाकों में जिस प्रकार का मौसम बना हुआ है, यानी काफी चैलेंजिंग मौसम है, धुंध छाई हुई होती है सुबह शाम, और इसी धुंध के बीच जो है आतंकी ये चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहां से उनको रास्ता मिले, वो घुसपैठ करे। लेकिन तमाम तर रास्ते जो है सुरक्षा बलों ने सील करके रखे हैं और जगह जगह पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो या इंडियन आर्मी हो, वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर हम घाटी के घने जंगलों की बात करें, जिसमें उत्तरी कश्मीर या दक्षिणी कश्मीर शामिल है, यहां पर भी बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और 2 दिन पहले इसी तरह की खबर कठुआ से आई थी, जहां पर आतंकियों के दिखने की खबर के बाद ही सुरक्षा बलों ने पूरे घने जंगलों का घेराव किया और वहां पर लगातार अभी भी सर्च जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। दरअसल आतंकियों की तरफ से हमेशा ये कोशिश रहती है, जब भी देश में कोई बड़ा त्योहार होता है तो उस समय किसी न किसी आतंकी घटना को अंजाम देना, ये लश्कर और जैश की प्लानिंग रहती है। और इसी के बीच अब जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है और जगह जगह पर एडिशनल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो भी की गई है। जी बिल्कुल। और आशिक, ऐसे समय में जब लगातार देखिए पाकिस्तान को चेतावनी दी जा रही है और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में जो हश्र हुआ, उसके बाद ड्रोन गतिविधियां दिखने का मतलब ये कि पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश की फिराक में है। देखिए पुनीता, लगातार ये देखा गया है कि जब भी इस तरह के ड्रोन्स सीमावर्ती इलाकों में दिखे हैं, तो या तो वेपन ड्रॉपिंग हुई है या ड्रग्स स्मगल किया जाता है इन ड्रोन्स के जरिए। और जिस प्रकार से कुछ दिन पहले ड्रोन जो है राजौरी, पुंछ के साथ साथ कश्मीर के कुछ एक इलाकों में दिखे हैं, उससे अब कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि जो काफी टाइम से इन्फिल्ट्रेशन रुकी हुई है, जिसका अब कहीं ना कहीं कोई वे आउट नहीं है और ये एक डायवर्जन करने की कोशिश की जाती है ड्रोन्स यहां भेजकर। और यही चीज अब सुरक्षा बल जो है वो इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अलर्टनेस एलओसी के एरियाज में बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से जो है अब इन ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए जो हाईटेक सिस्टम्स एलओसी के एरियाज में इंस्टॉल किए गए हैं, यानी एंटी ड्रोन जो सिस्टम लगाया गया है, उसको भी कहीं ना कहीं अब मजबूत किया गया है। और अब जिस तरह से सिक्योरिटी सर्वेलेंस बढ़ता जा रहा है, उससे यह जाहिर हो रहा है कि लश्कर और जैश के आतंकियों की प्लानिंग पर जो है पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अगर हम लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट की बात करें, जो कि नाके बराबर है और जो घाटी में इस समय सक्रिय आतंकी है, उनके खिलाफ भी एक तरफ से प्रचंड प्रहार जो है वो चल रहा है। और पाकिस्तान में जो पीओ के इलाके हैं, वहां पर भी कई सारे ऐसे टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड्स है, जहां पर 120 के करीब आतंकी इसी फिराक में है कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे। लेकिन तमाम तर मौके जो है उनके पास अब जाया होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा बल जो है इस समय अलर्ट मोड पर एलओसी के एरियाज में दिखाई दे रहे हैं, जिससे जरा भी इन्फिल्ट्रेशन जो है अभी तक नहीं हुई। अगर कोई कोशिश भी करता है तो उसको धर दबोच कर मार दिया जाता है। पुनीता,
बिल्कुल। और देखिए लगातार मुस्तैदी यहाँ पर सुरक्षा बलों की देखने को मिल रही है और यही वजह है कि जो कोशिश हो रही है आतंकियों की तरफ से उसमें विफलता भी उन्हें हाथ लग रही है। लेकिन दूसरी तरफ आशिक ये भी देखा गया है कि बार बार पाकिस्तान की तरफ से वीडियो सामने आ रहे हैं। अभी कल ही अबू मूसा का जो एक वीडियो सामने आया जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि देखिए आजादी भीख मांगने से नहीं बल्कि हिंदुओं का गर्दन काटने से मिलेगी। उसके बाद ये गतिविधि जो देखने को मिल रही है घुसपैठ को लेकर, ये क्या बता रहा है? देखिए बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकियों की कमी काफी टाइम से हुई है और 120 के करीब ऐसे आतंकी थे जिनको वहां पर मारा गया था ऑपरेशन सिंदूर में जब भी स्ट्राइक्स हुई थी। तो उसके बाद पाकिस्तान के कई एक शहरों में जो है इसी प्रकार की रैलीज जो है वो निकाली गई जहां पर आतंकियों की रिक्रूटमेंट के लिए कई सारे ऐसे लोग शामिल हुए। खासतौर पर अगर हम हाफिज सईद के भाई की बात करें, तलहा सईद, वो लोगों के सामने दिखते हुए नजर आए, स्पीच करते हुए नजर आए कि उन्हें रिक्रूटमेंट करने के लिए लड़के चाहिए। और यही वजह है कि वहां पर अब फिर से जो है यही आतंकी जो है रिक्रूट होने लगे हैं। और जिस तरह का सपोर्ट पाकिस्तानी की सेना का रहता है इन आतंकियों को या पाकिस्तान की सरकार का रहता है, और उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सिर्फ आतंकी ही प्रोड्यूस कर सकता है, यानी आतंकी फैक्ट्री जिसे कहा जाता है। और वही कुछ जो है इस समय भी हो रहा है, लगातार वहां पर रिक्रूटमेंट हो रही है। और इन आतंकियों के दिमाग में यही डाला जा रहा है कि भारत के खिलाफ जंग करनी है। और इसी के वीडियोस जो है अब कई बार सोशल मीडिया पर वायरल भी होते हैं जिसमें साफ तौर पर दिखा जा रहा है कि किस तरह से एक आम इंसान को जो है उसके जहन में जहर घोला जाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में कई टाइम तक लोग जो है पाकिस्तान की सरकार से नाराज भी दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वहां के लोगों का भी यही मानना था कि उनके साथ जबरदस्ती करके उन्हें हथियार थमाए जाते हैं और बाद में इस तरह जो है एलओसी क्रॉस करने के लिए कहा जाता है। तो मकसद ये है पाकिस्तान में जितने भी आतंकी संगठन है, भारत में किसी न किसी आतंकी घटना को अंजाम देना, और ये आज ही का नहीं बल्कि पहले से ही हो रहा है। जो गतिविधियां देखने को मिली है आशिक, इससे साफ ही नजर आ रहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान है वो भारत को उकसा रहा है और अगर ऐसा करता रहा तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, जो चेतावनी दी जा रही भारत की तरफ से। ठीक है आशिक, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। कुल मिलाकर देखिए हर एक गतिविधि पर इस वक्त सुरक्षा बलों की नजर, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है।